जिंदगी इम्तिहान लेती है। मुझे ये करना है, वो खरीदना है, इतना कमाना है, वहां घूमने जाना है। और फिर जब इम्तिहान की बारी आती है तो सोचने लगते हो कि ये तो मुझसे नहीं होगा। और यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि कैसे नहीं होगा। बहुत बार तुम ख्वाब देखोगे, तुम प्लान बनाओगे, सोचोगे कि आगे सब कुछ सेट है, मैं ये करूंगा, इतना आगे बढ़ूंगा, ऐसे कमाऊंगा, ये खरीदूंगा। और सडनली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एंटर करते ही तुम्हारे ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे। जैसा तुमने सोचा वैसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ उसके उलट होगा। और यही वो वक्त होगा जब तुम्हें अपना रिएक्शन चूज करना होगा। इस प्रॉब्लम से तुम डरोगे या नहीं डरोगे, इसके आगे हिम्मत से डटकर खड़े रहोगे या भाग जाओगे, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। ये चॉइस तुम्हारी होगी, सही या गलत, ये तुम्हारी चॉइस होगी कि तुम सही चुनकर अपने डर के आगे निकलने की कोशिश करते हो या तुम अपने आप को गलत रास्ते पर डालकर बिना मेहनत किए अफसोस करने में अपना वक्त और सेहत दोनों खराब करने में लग जाते हो। तुम मुसीबत आने पर शायद ये सोचते होगे कि ठीक है, अभी मेरा टाइम बुरा है तो ये मेरे साथ हो रहा है, जब मेरा टाइम आएगा तो टाइम आएगा। अच्छा टाइम, अच्छा वक्त ये आता नहीं है, उसे लाना होता है। अगर तुम मेहनत करते रहते हो, एफर्ट्स लेते रहते हो, तब तुम शायद ये बोल सको कि जब मेरा टाइम आएगा। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो उस वक्त तुम्हारा ये बोलना कि मेरा टाइम आएगा सिवाय अपने आप को धोखे में रखने के और कुछ भी नहीं है। किसी ऐसे इंसान को जो एफर्ट्स लेने के लिए तैयार ना हो, क्या कभी कामयाब होते देखा है? कभी उसका वक्त अच्छा आते देखा है? एक थोड़ी सी नेगेटिव एग्जाम्पल है, लेकिन तुम समझ जाओगे कि मैं तुम्हें कहना क्या चाहता हूं। और वो एग्जाम्पल ये है कि लॉटरी भी उसी की उठती है जो पहले टिकट खरीदता है, वेट करता है और अपना नंबर मैच करने के लिए पेपर खरीदता है या टीवी पर देखकर अपना नंबर मैच करने की कोशिश करता है। बिना टिकट खरीदे तो लॉटरी भी नहीं मिलती ना। तो सही तरीके से बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, अपने ख्वाबों की दुनिया में जीने के लिए क्या तुम्हें एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं होगी? एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे। तुम में से बहुत सों के साथ ये हो सकता है कि जिंदगी ने तुमसे मजाक किया हो, तुम्हें उठाकर जोर से पटका हो, तुमसे कुछ छीना हो। उस वक्त तुमने ये सोचा होगा कि मेरे साथ ही क्यों? और शायद यही टाइम सबसे बेस्ट टाइम होगा ये समझने के लिए कि अब वापस उठ खड़े होना, स्ट्रांग होना, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी हो चुका है। स्ट्रांग होने का, वापस उठ खड़े होने का और फाइट बैक करने का ये टाइम है। अपने दर्द को इस्तेमाल करना सीखो, उसके साथ कुछ पॉजिटिव करना सीखो। जब भी एक इंसान दर्द में, पेन में होता है तो उसके अंदर की ताकत 2 गुना 4 गुना हो जाती है। ऐसे में अगर इस हिडन पावर को सप्रेस किया जाए, दबा कर रखा जाए, तो ये खुद का बहुत बड़ा नुकसान करना है। और नेगेटिव रास्ते में इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान भयंकर है। तो अपने दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखो। अपने दर्द को इस्तेमाल करो खुद की लिमिट्स पुश करने के लिए, अपनी बॉडी बनाने के लिए, जिम जाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट पे, पढ़ाई पे 5 घंटे एक्स्ट्रा देने पे, 10 के बजाय 15 घंटे काम करने पे, अपने आप को अच्छे से अच्छा और ग्रेट बनाने पे। लेकिन क्यों? मैं अपने आप को, खुद को मुश्किल में क्यों डालूं? जब मैं आराम से हूं तो मैं मेहनत क्यों करूं? क्यों उबला हुआ खाना खाऊं? क्यों बर्गर पिज्जा नहीं खाऊं? क्यों 15 घंटे काम करूं जबकि मैं 8 घंटे काम करके सुकून से रह सकता हूं? इस क्यों का जवाब तुम्हें अपने आने वाले अगले 3 सालों में मिल जाएगा। 15 घंटे काम करके तुम कहां होंगे? 8 घंटे काम करके तुम क्या कर रहे होगे? जंक फूड खा के तुम्हारी हालत कैसी होगी? और अच्छा डाइट तुम्हें क्या बनाएगा? अगले 3 सालों में इन सब चीजों के साथ खुद को देखोगे तो समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए सही है और कौन सी गलत। तुम ये जान लोगे कि आज एफर्ट्स लेने का मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूं। जरा ध्यान दो, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, बीवी, सब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनका ख्याल रखना भी तुम पर फर्ज है। अगर तुम खुद की पोजीशन सही नहीं रखोगे, फाइनेंशियली खुद सेटल्ड नहीं होंगे, तो क्या इनके ख्वाब
जो इन लोगों ने तुमसे लगा रखे हैं, जो उम्मीदें इन लोगों ने तुमसे लगा रखी हैं, क्या तुम उन्हें पूरे कर पाओगे? नहीं। और मैं इसीलिए आज तुम्हें एफर्ट लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए, आज ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए बोल रहा हूं। उठो और शुरुआत करो। शुरुआत करो उस काम की जो करने का तुमने सोचा था, जिस काम के बारे में तुम दिमाग में ये ओपिनियन रखते थे कि ये काम मुझे पसंद है, मुझे ये करने में मजा आता है और मैं इस काम से बहुत से पैसे भी कमा सकता हूँ। और फिर शुरू कर देने के बाद तुम देखोगे कि कैसे ये तुम्हें संभालने लगेगा, कैसे ये तुम्हारी जिंदगी को छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी खुशियों से भर देगा। एक बात जो तुम्हें समझ लेनी होगी कि किसी भी काम को जब तक तुम शुरू नहीं करोगे, तुम उस काम के बारे में सारी चीजें जानने के काबिल नहीं बन पाओगे। किसी भी काम को किए बिना ये जानना लगभग नामुमकिन है कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है, उससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। पढ़कर इंसान समझ तो लेता है, लेकिन जो पढ़ा उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ये असल अचीवमेंट है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एफर्ट्स लेने की शुरुआत अभी इसी वक्त से कर दो, क्योंकि कोई ऐसा फरिश्ता नहीं आने वाला जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे का रास्ता दिखाए, तुम्हें कामयाब करके छोड़े। देखो, गिरना, हारना और बिजनेस में नुकसान उठाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुरा तो ये है कि तुम हारो और दोबारा कोशिश ही ना करो, खेलो ही ना। बुरा ये है कि तुम गिरो और उठने का इरादा ही छोड़ दो। ये बुरा है कि तुम नुकसान उठाओ और बिजनेस करना ही छोड़ दो, ये बुरा है। लेकिन अगर गिर पड़ो, हारो, नुकसान उठाओ और अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें सही करके दोबारा कोशिश करो, यकीन जानो इस तरह से तुम जैसे मेहनत करने वाला, तुम जितना चालाक कोई नहीं होगा। और फिर तुम भी अपने आप पर इतना भरोसा करने लगोगे कि खुद से ये कहोगे, ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, ये मुझसे जरूर होगा। होगा कैसे नहीं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मोटिवेशन से इस भरी हुई वीडियो से आपने अगर कुछ सीखा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटिवेशन हमेशा 24/7 कायम रहे, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पिन कमेंट में भी मैं दे दूंगा। इस बुक का नाम है 99 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ। इसमें 99 ऐसे तरीके लिखे हैं जो प्रैक्टिस करके इंसान हमेशा के लिए मोटिवेटेड रह सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नेवर क्विट से आपका भाई मैं इबाद आपकी जिंदगी में आने वाली हर रुकावट के दूर हो जाने की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।